जय श्री राम। कथा को आगे बढ़ाते हुए अभी हम अरण्य कांड पे थे, जहाँ मैंने एक अत्रि ऋषि द्वारा रचित एक श्लोक श्री राम जी की वंदना सुनाई थी। आगे बढ़ते हैं हम कुछ और प्रसंग लेकर। अभी मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ आपके सामने अगस्त्य मुनि द्वारा श्री राम से विनती की गई कि वे पंचवटी में जाकर अपनी कुटिया बनाएं और वहाँ जाके रहें, ताकि वहाँ पर जो श्रापित अवस्था है कि वहाँ कोई भी जीव प्राणी नहीं रहते हैं। अगर श्री राम जी के चरण वहाँ पड़ेंगे तो कुछ वहाँ पे जीवन आएगा और उधर जो राक्षसों का उत्पात मचा हुआ है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा था कि श्री राम श्रृंगवेर पे उतरे, वहाँ से निषादराज की कृपा से, केवट की कृपा से वे गंगा पार जाके इलाहाबाद के तट पर उतरते हैं और वहाँ उतरने के बाद वे ऋषि के आदेश से, उनके अनुमति से वे अपना चित्रकूट पर्वत पर रहने का निर्णय लेते हैं। लेकिन वे सोचते हैं कि चित्रकूट पे अगर रहूँगा तो यहाँ पे 4 दिन की दूरी पे अयोध्या है और वहाँ के वासियों से बार बार उनसे मिलना जुलना भी हो जाता है और ये कुछ वनवास जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि वनवास का अर्थ होता है सबसे कट के रहना, सुख से जीवन के इस तरह की अगर उनको बातें पता चलती है अयोध्या के बारे में तो ये वहाँ से हमेशा जुड़े रहेंगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा और दूर चला जाता हूँ। तब अगस्त्य ऋषि के परामर्श से वे आगे बढ़ते हैं पंचवटी की तरफ। अब यहाँ पे बहुत से प्रसंग हैं अरण्य कांड में। अरण्य का अर्थ है जंगल, और जंगल में उनको निवास करना था। और पंचवटी, जैसा मैंने बताया था अपने पिछले इसमें, कि विंध्याचल पर्वत को पार करके सारे ऋषियों को दूसरी तरफ जब जाना होता था तब राक्षसों से उन्हें काफ़ी यातनाएं सहनी पड़ती थी। तो उसके वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे श्री राम से आग्रह करेंगे कि वे अगर वहाँ पे अपनी पर्णकुटी बना लेते हैं तो उनके जो वनवास का जो समय है उसमें वे उनकी राक्षसों से मुक्ति में भी मदद करेंगे और वहाँ पे कुछ जीवन भी वापस आ जाएगा, जो एक श्राप के कारण कई वर्षों से एकदम बंजर पड़ा हुआ था। तो इसकी प्रस्तुति में छन्नूलाल महाराज जी के रामचरितमानस की जो उन्होंने बातचीत है, मैं उससे प्रेरित होकर ये प्रयत्न कर रही हूँ। ये जो अध्याय है अरण्य कांड का जो मैं आज प्रस्तुत करूँगी, ये मैंने अपने से स्वयं कुछ प्रयत्न किया है और मेरे जो मैं कहूँगी रामचरितमानस के लिए तो मेरे मानस गुरु छन्नूलाल महाराज जी है। मैंने उनका सुनकर ही जो थोड़ा बहुत सीखा है वो मैं कोशिश करूँगी आपके सामने प्रस्तुत करने की। तो सबसे पहले जो प्रसंग है वो है अगस्त्य मुनि और श्री रामचंद्र के बीच का एक संवाद।
कि आप अपनी कर्णलिपि बनाएंगे। इसमें एक प्रसंग है कि ये श्राप क्या है और कैसे हुआ क्या हुआ, इसकी जो कथा है, दो कहानियां हैं इसमें। एक तो एक बार की बात है कि अपने रघुकुल के ही अपने वैवस्त्र मनु के पुत्र जो थे इक्ष्वाकु, वो उन्हें सबसे बड़े पुत्र को राजा बनाते हैं। और उधर ये जो दंडक, हम लोग बार बार दंडकारण्य कहते हैं, तो वो नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा और वहाँ पे क्यों इस तरह की स्थिति आई, वो श्रापित कैसे हुआ, उसकी ये कथा है। तो वैवस्त्र मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु को वहाँ का सारा कार्यभार देते हैं। वो सबसे बड़े पुत्र हैं, योग्य पुत्र हैं, ऐसा सोचकर। इक्ष्वाकु के कुछ कारणों से बहुत साल तक पुत्र नहीं होता है। बाद में यज्ञ तपस्या करके उनका एक पुत्र होता है। उनके कई पुत्र होते हैं, उसमें से सबसे छोटा जो है वो काफ़ी ज्ञानी होता है, मान सम्मान करने वाला होता है, विवेकशील होता है। उसका नाम दंड रखा था उन्होंने। तो वे जो दंडक थे वो उनको अपना राज्यभार देके उनको सब संभालने के लिए दे देते हैं। और एक बार की बात है, चैत्र का मास था और चैत्र के मास में ही एक वे इस अपने राज्य में घूम रहे थे। तो उनके पिताजी इक्ष्वाकु ने उनको विंध्याचल के दो शिखरों के बीच का एक स्थान उनको दे दिया था कि ये तुम संभालो, जिसको उन्होंने मधुमत्त नाम का स्थान दिया था। वहाँ पे विचरण करते हुए वे शुक्र ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उनकी पुत्री अर्जा को देखकर मुदित हो गए। और अर्जा को देखकर उन्होंने उनसे प्रणय निवेदन किया, परंतु अर्जा ने मना कर दिया कि वे उनके पिताजी शुक्र के शिष्य हैं, उस हिसाब से वे उनकी गुरु बहन होती है। तो मगर अपने काम वासना में फंसकर जो दंडक थे उन्होंने अर्जा के साथ एक दुर्व्यवहार किया। जब इस बात का शुक्र ऋषि को मालूम चला तो वे अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने उसी वक्त जितने भी प्राणी थे, नर थे, नारी थे, सबसे कहा कि इसी वक्त ये अरण्य हमें खाली कर देना है। मैं इसको श्रापित कर रहा हूँ कि यहाँ पे इंद्र के प्रकोप से धूल की वर्षा होगी अगले 7 दिन तक, और यह पूरा जो इतना सुंदर वन है, यह पूरा अरण्य बन जाए, ये पूरा एकदम बंजर ज़मीन बन जाएगा। इसलिए सब लोगों को, जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सब इसी वक्त इसको खाली करें और यहाँ से निकल जाएं। ऐसा कहकर शुक्र ऋषि अपने सब भक्तों को लेकर, अपने सब शिष्यों को लेकर, अपने वहाँ के जितने भी प्रजाति सबको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और उनके श्राप के प्रकोप से अगले 7 दिन तक लगातार वहाँ पर रेत की एक आंधी चलती है जो पूरे वन को बंजर बना देती है। इसके अलावा एक गौतम मुनि की भी यहाँ पे एक कथा है, जिसमें गौतम मुनि के पास उनके सारे जो आसपास के ऋषि मुनि हैं वे आते हैं और आग्रह करते हैं कि यहाँ काफ़ी समय से अकाल पड़ा हुआ है, अगर आप कुछ यज्ञ जतन करेंगे तो शायद हम इससे बच सकते हैं। गौतम मुनि उसके सुनकर, उनकी याचना सुनकर वे यज्ञ पारायण में लग जाते हैं। और उनके यज्ञ पारायण के कारण वहाँ पे अच्छी हरियाली हो जाती है। पंचवटी की ये बात है और वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। उस वक्त बाकी सारे ऋषि मुनि ये सोचते हैं कि अब हमें अपने अपने स्थान वापस जाना है, मगर गौतम मुनि के भय से कि उनसे उन्होंने आग्रह किया था, उन्हें कैसे इस वक्त अकेला छोड़ दें, यह सोचकर सारे ऋषि मुनि एक योजना बनाते हैं कि वे एक माया सुरभि का निर्माण करते हैं, माया रूपी गाय का निर्माण करते हैं और उनके धान्यागार में उसे छोड़ देते हैं। जब गौतम मुनि अपने धान्यागार में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ एक गाय खड़ी है और उसे भगाने के लिए हाथ लगाते हैं, वह गाय वहीं पर माया की गाय गिरकर मृत हो जाती है। यह देखकर वे
चिंता में पड़ जाते हैं और उसी का फ़ायदा उठाकर सारे ऋषि मुनि उन्हें एक गो हत्या का पाप का वो भागी बनाकर उन पर अलग-अलग आक्षेप लगाकर वे वहाँ से निकल जाते हैं। गौतम मुनि बहुत निराश होते हैं, परंतु जब आगे जाकर उनको ये पता चलता है कि यह एक माया गाय थी और ये बाकी ऋषियों ने इस तरह की एक षड्यंत्र रच के उनको इसमें फंसाया, तो वे श्राप देते हैं उन सबको कि जहाँ-जहाँ वे ऋषि गए वहाँ सबकी जो भूमि है जहाँ-जहाँ वो है वह सब बंजर बन जाएगी और सारे प्राणी वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसा कुछ होता है कि कुछ इन कारणों से, उनके श्राप के कारणों से उधर एक आंधी आती है, तूफान चलता है और सब भूमि बंजर बन जाती है। तो ये श्राप, इसका अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र को बताते हैं कि ये जो मुनि के जो श्राप है, इस उग्र मुनि के श्राप से हमें हर लीजिए। कृपया करके आप वहाँ जाके अपनी पर्णकुटी अगर बनाएंगे तो हम पर बड़ी कृपा होगी, वहाँ पे थोड़ा जीवन वापस आएगा। जटायु से उनका मिलन होता है।
लक्ष्मण बचन कहे चल जीना। अब एक बार की बात है, यहाँ से लक्ष्मण राम का संवाद में शुरू करते हैं। एक बार प्रभु राम और लक्ष्मण बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने एकदम निश्चल भाव से उनसे कहा, हे प्रभु राम, मुझे आपकी परम भक्ति करनी है। जैसे बाकी सब भक्त आपकी परम भक्ति करते हैं, आपके चरण रज को आपके छूकर आपकी हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, आपका नाम लेते। तो ऐसा क्या मैं करूं कि मैं भी ऐसा आपका परम भक्त बन सकूं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चल दीना। सुरमुनि सचराचर साई, सुर नर मुनि सचराचर साई। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। तो जो सुर नर मुनि आपकी वंदना करते हैं, वैसा ही मैं मुझे भी मार्ग बताइए कि मैं आपकी वंदना कर पाऊँ उसी निश्चल भाव से। मोहि समझाई कहूँ सोई देवा, मोहि समझाई कहूँ सोई देवा। सब तजि करहु चरण रज सेवा। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई। जाति होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, मुझे ईश्वर का भेद समझाइए और अच्छे से समझाइए, जिससे सारी जो दुनिया के मोह भ्रम है सब दूर हो जाए। मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए, ऐसा कुछ बातें बताइए जिससे मैं ये सब समझ पाऊँ। तब ये सुनकर थोड़े ही मन सब कहूँ बुझाई। सुनहु बात मति मन चित लाई। मैं मोर मोर है माया, जेहि बस कीन्हे जीवन निभाया। तो कह रहे हैं कि ये तोड़ मोड़ की सब जो बातें हैं, जीवन की बातें, ये मैं एकदम सादे रूप से समझना चाहता हूँ। भैया राम, कुछ तो आप मुझे समझाने की कोशिश करिए कि मैं एकदम प्रेम भाव से मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। इसमें क्या अंतर है कि एक जो है दुष्ट है, अतिशय का एकदम दुख का रूप है, और दूसरा जो है वो भव सिंधु की कृपा है, वो आपको भवसागर से पार ले जाएगा। सो विद्या जो है आपको भवसागर से पार लेकर जाती है। तो एक रचई जग गुण बस जागे, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल तागे। ज्ञान मान जाने गुणाई, देख ब्रह्म समान सब माही। तो जो सबको समान रूप से देखता है, जहाँ पे ज्ञान है, मान है, सम्मान है,
कर रहे हैं कि जो तीनों सिद्धियों से परे है, जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से कहते हैं कि रजोगुण, तमोगुण, सात्विक गुण, ये जो 3 गुण हैं जिनको इंद्रियां वश करती हैं, इनसे जो दूर रहे वही सच्चा वैरागी है और उसको ही मेरी भक्ति प्राप्त होती है। और ये भी कहते हैं कि जो यहाँ पे ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभु की गीता के अध्याय में भी 18 ऐसी गुणों की वर्णन है। गीता के अगर आप 13वें अध्याय में 7वें से 11वें श्लोक को देखेंगे तो जीवन के ऐसे 18 गुणों का वर्णन है जिनसे एक परम पुरुष की व्यक्तित्व बनता है, जो मान, दंभ, हिंसा, अक्षमा, जो क्षमा ना कर पाए, टेढ़ापन ना हो उसमें, आचार्य की सेवा भावना हो, पवित्रता हो, स्थिरता हो, मन उसका अपने वश में हो, इंद्रियों से आसक्ति ना हो, अहंकार ना हो, जीवन के आवागमन में उसका ज़्यादा उसको सुख भोगने का विश्वास ना हो, और स्त्री, पुरुष, घर, पुत्र, धन, संपत्ति, इन सब में मोह ना हो, ममता से भरा हुआ हो, इष्ट अनिष्ट इन सब में जो मन चाही बातें हो रही है उसमें ज़्यादा प्रसन्न ना हो, और जो मन का ना हो उसमें ज़्यादा दुखी ना हो, भक्ति का उस परिपूर्णता हो, जो जिसका मन विचलित ना हो, और विषय विकारियों से जो ना प्रेम करे। इन 18 गुणों को जो रखता है वहाँ पे ही मेरा वास है, उसी जगह पर मेरा सत्कार है और वहीं पर मेरा आशीर्वाद है। तो ये सारी बातें श्री राम उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। अभी यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा एक दोहा है। जहाँ पे बंधन मुक्त रहे मनुष्य और जहाँ पर वो माया मोह से दूर रहे, वहीं पर ईश्वर का वास है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, अधीन है। इस प्रकार की अगर आप भावना रखते हैं तो सब कुछ आपके अधीन हो जाता है, क्योंकि आप को, अपने मन को, अपने सारे परिस्थितियों को अपने वश में रखना जानते हैं। भक्ति के साधन होना चाहिए।
अनुसरण करने का, मेरा नाम लेने का, मेरी भक्ति करने का असली फल प्राप्त होगा। श्रवणादिक नवभक्ति दृढ़ाहि, मम लीलावती अति मन माहि। अभी यहाँ पे श्री राम नव भक्ति की बात कर रहे हैं, जो नवधा भक्ति हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन है, और यहाँ पे रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति की बात हो रही है। थोड़ा सा यहाँ बताऊंगी कि शास्त्रों के हिसाब से नवधा भक्ति का एक जो श्लोक है वो कहता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवितम, अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नौ भक्ति के मार्ग हैं, जो श्रवण का मार्ग अर्थात ईश्वर की बात सुन के, जिसके एक बहुत बड़े हमारे परीक्षित राजा की कहानी है कि राजा परीक्षित अपने आखिरी के दिनों में ईश्वर का ही नाम सुन सुन के उन्होंने वो समय काटा और उन्हें मोक्ष प्रदान हुआ। कीर्तनम अर्थात ईश्वर का नाम लेते रहने का, ये सब अलग अलग भक्ति के तरीके हैं। 9 तरह की भक्ति मानी जाती है, इसे नवधा भक्ति कहते हैं। ईश्वर का नाम का जाप करते रहने से भक्ति का एक अलग मार्ग प्राप्त होता है। जैसे इसमें बहुत ही बड़ा उदाहरण है शुकदेव जी, जो व्यास ऋषि के पुत्र थे, और वे हमेशा भागवत पुराण का वाचन करते थे, लोगों को सुनाते थे। तो उस तरह से भी भक्ति के एक मार्ग में वे चल रहे थे। उसके अलावा स्मरण मतलब हर वक्त, हर पल, हर चीज़ में प्रभु को देखना, उनको स्मरण करना। प्रहलाद की जो भक्ति है वह स्मरण के उसमें बहुत बड़ा इसका एक उदाहरण है कि वे हमेशा प्रभु को देखते थे, हर चीज़ में देखते थे। यहाँ तक कि जब नृसिंह अवतार में उनके पिताजी हिरण्यकश्यप एक खंबे को देख के पूछते हैं, क्या यहाँ है तुम्हारा भगवान? और वे कहते हैं हाँ, और प्रभु वहाँ से अवतरित हो जाते हैं। अगली भक्ति का जो प्रकार है वो है पाद सेवितम, अर्थात पाद पूजा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण माता लक्ष्मी स्वयं है, जो हमेशा जिनका जो आसन है वह श्री भगवान विष्णु के चरणों के पास ही रहता है, और वे हमेशा उनकी चरण सेवा करते हुए ही देखी जाती हैं। अगली नवधा भक्ति में जो आता है वो है अर्चनम, अर्चना करना अर्थात विधि विधान के हिसाब से ईश्वर की पूजा करना। इसमें बहुत बड़े जो थे वो पृथु राजा थे, जिन्होंने अनेक प्रकार की बलि चढ़ाकर पूजा विधि विधान के हिसाब से करके हमेशा ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन यापन किया। अगला है वंदनम, जहाँ पे ईश्वर की वंदना करके ईश्वर में निष्काम प्रेम जब हम दिखाते हैं तो वो वंदनम में आता है। तो इसमें है हमारे अक्रूर जो थे, जो कंस की सेना में रहते थे, और उन्हें जब पता चला कि श्री कृष्ण वृंदावन में हैं, वे उनको ढूंढते हुए पहुंचते हैं, और अपने प्रिय ईश्वर को देखकर, और वे जानते थे कि ये विष्णु का ही एक स्वरूप है, तो वे उसमें अश्रु प्रवाह उनके होने लगते हैं। और तब श्री कृष्ण और बलराम उनको अपना विष्णु और शेषनाग का रूप दिखाते हैं। तो ये भी एक वंदनम की जो भक्ति की एक भावना है। इसके बाद जो भक्ति भावना कहते हैं वो सख्यम, मतलब सखा की। ये अर्जुन की भक्ति थी श्री कृष्ण के साथ, जो एक सखा की जैसे उन्होंने श्री कृष्ण के साथ भक्ति की। और जो बाद में आता है वो आत्मनिवेदनम, मतलब आप अपना सर्वस्व उनको दे देते हैं, अपनी आत्मा तक उनको दे देते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजा बलि, जो जानते हुए कि यह छोटा सा ब्राह्मण जो है विष्णु का अवतार है और यह मेरा यज्ञ भंग करने वाले हैं, लेकिन मुझे इनमें इतनी भक्ति है कि जब वे कहते हैं अब मैं अपना तीसरा कदम किधर रखूं, तो वे स्वयं को अर्पण कर देते हैं। तो भक्ति की जो नवधा भक्ति की यहाँ बात कह रहे हैं, वो ये कहने की तात्पर्य है कि जो इस भक्ति मार्ग को का अनुसरण करेगा उसे मेरी जो है सद्गति मिलेगी, उसको मेरी गति को प्राप्त होगा।
प्रसंग है शबरी का, जिसमें श्री राम जी उनको उनकी भक्ति भावना देखकर नवधा भक्ति का जो सार है वो बताते हैं। जब पंचवटी में श्री राम, सीता, लक्ष्मण सब रह रहे होते हैं, तो इस रहने के समय शूर्पणखा आके देखती है और उनके रूप से मन मोहित होकर उनसे प्रणय निवेदन करती है। मगर जब वे कहते हैं कि मैं पत्नी के साथ हूँ यहाँ पर, आप मेरे लखन भैया के पास जाइए, और लखन भैया क्रुद्ध होकर उनकी नाक काट देते हैं, तब शूर्पणखा उग्र रूप में जाकर अपने भाई रावण से दुहाई लगाती है और रावण माता सीता का अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करके जब रावण वहाँ से चले जाते हैं तो उनका जटायु के साथ एक आकाश मार्ग से जाने के टाइम एक युद्ध होता है, जिसमें उनके वो पंख काटकर उनको पृथ्वी पर फेंक देते हैं। इसी प्रसंग में आगे जाते हुए जब राम वापस आते हैं स्वर्ण मृग को न प्राप्त करके, और देखते हैं कि अब सीता भी नहीं रही और दुखी मन से यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं, तब उन्हें वहाँ पर शबरी मिलती है। शबरी एक जंगल में रहने वाली एक आदिवासी महिला, जो राम के लिए बेर लेके आती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि भगवान श्री राम स्वयं पधारे हैं और कैसे कैसे मैं उनकी सेवा करूं, वे बेर तोड़ के लेके जाती हैं और उनको खिलाने के पहले खुद चख के देखती हैं कहीं ये इसका स्वाद कैसा है, और जो मृदु स्वाद वाले बेर होते हैं सिर्फ वही भगवान श्री राम को देती है। उनकी ये भक्ति भावना देखकर श्री रामचंद्र जी जो है उनको नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। तो रामचरितमानस में जो नवधा भक्ति की बात है, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। मैं वो प्रसंग ले रही हूँ जिससे जीवन का कुछ सार समझ में आए। कथा तो कई लोगों को पता ही है कि श्री रामचंद्र के रामायण में क्या क्या प्रसंग थे, कैसे उन्होंने जीवन की कठिनाइयाँ सही, लेकिन रामचरितमानस पढ़ के या राम नाम लेकर या राम के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, ये कुछ विचार मैं लेकर आई हूँ, जिसमें वैराग्य, भक्ति, ये सारी जो भावनाएं हैं, जहाँ जहाँ से हम उसको बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं, वे सारी बातें मैं अपने इस रामचरितमानस के वाचन में प्रस्तुत कर रही हूँ इतने दिनों से। तो उसी में ये नवधा भक्ति का एक प्रसंग है। ये शबरी जी के साथ उनका सावधान रूप से सुनो ओ मैया, मैं तुमको नवधा भक्ति के बारे में बताता हूँ। प्रथम भक्ति संतहि कर संगा, प्रथम भक्ति संतहि कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि नवधा भक्ति की जो प्रथम है उसमें है कि आप संतों के संग रहिए और सुनिए मेरी वाणी, और दूसरी जो है वो मेरे बारे में आप गुणगान करिए, श्री विष्णु भगवान का गुणगान करिए। गुरुपद पंकज से तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजेगा। गुरु की सेवा, गुरु के पद पंकज की सेवा, ये तीसरी भक्ति है जो हम निष्काम सेवा की बात करते हैं।
जन भजन सो प्रभात छठदम सील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा साधव सममाहि मैं जग देखा साधव सममाहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कही मतलब कृपा निधान किया, दक्षिणा में उनकी पूजा विधान में अपना जीवन समर्पित करिए, जो वेद ज्ञान है उन सबको वाचन करिए, इन सब रूप में आपको भक्ति की प्रार्थना भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। आठ भजन लाभ संतोष सपने नहीं देखाई पर दोषा। सपने में भी गलत बातें मत सोचिए, दूसरों के दोष मत देखिए, अपने आप को अपने मन को ईर्ष्या भावना से निश्चल रखें। नवम सरल संग सब नवम सरल संग सन छल दीना मन भरोसा हर्षण दीना। और किसी को छल कपट ना करें। अगर आप ये नवभाव भक्ति का अनुसरण करेंगे तो मेरे मन में इससे बड़ा स्थान आप नहीं पा सकते। ये जो बातें थी ये श्री राम ने शबरी के प्रेम को देखकर उन्हें बताई थी। वापस लक्ष्मण के राम के जो प्रसंग है उनके वार्तालाप के उसको जाते हैं। संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा गुरु पितुमाते भूपति देवा सब मोहि कहो जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद किया नयन बहनीरा। जो राम की वाणी सुनकर उनके भ्राता लखन भैया उनके मन पूरा गदगद हो जाता है और अश्रु प्रवाह शुरू हो जाता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। वचन करवा मन मोरी गति भजन करे निष्काम तिनके हृदय कमल करो सदा विश्राम। जो अपने कर्म को शांतिपूर्वक करते रहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, छल कपट नहीं करते, भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनके ही मन में मैं रहता हूँ। से शांतिपूर्वक बीतते रहते हैं। इसके आगे का प्रसंग जो मैंने बताया था कि जब शूर्पणखा का सब शुरू हो जाता है
आगे इसमें अरण्यकांड में जो प्रसंग है वे शूर्पणखा के नाक कटने का प्रसंग है। उसके बाद खरदूषण का हनन है। आगे जाके श्री राम के सीता माता के द्वारा स्वर्ण मृग को देख के आगे उनको पकड़ के लाने का कुछ बातें हैं, जहाँ पे लक्ष्मण भैया माता के अनुग्रह के कारण चले जाते हैं, आग्रह के कारण जाते हैं और भैया को ढूंढने, मगर एक लक्ष्मण रेखा खींच कर जाते हैं कि माता सीता आप इसको पार न करें, ये आपकी सुरक्षा के हेतु मैं बना के जा रहा हूँ। परंतु रावण उनको छल से उस लक्ष्मण रेखा को पार करा के उनका अपहरण करके ले जाता है। इसके बाद उनको ढूंढते हुए जब वे आगे पहुँचते हैं तो जटायु उनको मिलते हैं, जो उनको बताते हैं कि सीता माता को आकाश मार्ग से रावण लेके चला गया है। बहुत ही विचलित होके रावण और लक्ष्मण उनको ढूंढते ढूंढते पंपासार नदी के किनारे पहुंचते हैं। यहाँ तक का है अरण्यकांड का जितना भी प्रसंग। आगे शुरू होता है किष्किंधा कांड, जिसको लेके मैं शीघ्र ही आपके सामने आऊँगी। और अभी तक मेरे साथ इस रामचरितमानस के जितने भी प्रसंग जिनसे हमें जीवन के बारे में कुछ ज्ञान मिलता है, जो मैं कोशिश कर रही हूँ आपके सामने प्रस्तुत करने की, उसके लिए मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आगे भी बने रहें। किष्किंधा कांड के साथ मैं जल्दी ही आ रही हूँ वापस, और तब तक के लिए जय श्री राम।